हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज आपके बीच हम एक लेके आए हैं ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। मतलब परिक्रमण और परिभ्रमण का कॉन्सेप्ट होता है अर्थ में और सन के बीच, वो क्या होता है, क्या इसका इफेक्ट होता है, कैसे कैसे होता है, कब क्या होता है। इसको एक आपको बहुत ही छोटी वीडियो में 4 या 5 मिनट की वीडियो में ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। जैसे आपको पता है कि रोटेशन का मीन्स होता है जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पे, अपने एक्सिस पे, ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे, जब जैसे अर्थ है ये इसका एक्सिस है, जब इसी पे घूमती है, जिसके कारण मतलब इसके कारण क्या होता है, दिन और रात, मतलब दिन और रात में परिवर्तन होता है रोटेशन के कारण। द इफेक्ट ऑफ रोटेशन, अगर कोई पूछे इफेक्ट ऑफ रोटेशन तो क्या होगा, डे एंड नाइट। डे एंड नाइट में जो डिफरेंस होता है, जो परिवर्तन होता है, डे के बाद नाइट आती है, नाइट के बाद डे, डे के बाद नाइट, ये जो चलता है इसका जो ये किसके कॉजेज, रोटेशन। दूसरा होता है दो मोशंस होते हैं अर्थ के, दो तरह के मोशंस होते हैं, एक रोटेशन एक रेवोल्यूशन। रोटेशन से क्या होता है कि अर्थ जो होता है दिन और रात में परिवर्तन होता है, दिन आता है रात आता है। और जो रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन का मीन्स होता है परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब होता है किसी चीज़ का परिक्रमण लगाना। परिक्रमण में क्या होता है कि अर्थ जो है सन का चक्र लगाती है, जिसको 365 दिन में पूरा करती है। तो जो परिक्रमण होता है इसमें क्या होता है, इसमें होता है सीजनल चेंजेस, सीजनल चेंजेस मतलब ऋतुओं में बदलाव होता है। वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और ऑटम सीजन जो होता है, पतझड़ का मौसम। तो ये आज हम समझेंगे कि रेवोल्यूशन क्या होता है और रोटेशन क्या होता है। रेवोल्यूशन में क्या होता है, रेवोल्यूशन आपको पता चल ही गया कि जब द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड द चेंजेस इन अर्थ, व्हाट इज द चेंज इन अर्थ, डे एंड नाइट। जब डे दिन का रात हो जाएगा, रात का दिन हो जाएगा, ये किसके कारण होगा, ये रोटेशन के कारण होगा। तो रोटेशन का मीन्स जो होता है, रोटेशन से क्या चेंजेस होते हैं कि अर्थ में डे एंड नाइट के चेंजेस होते हैं। दूसरा चीज फिर आते हैं रेवोल्यूशन पे। रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है कि जब अर्थ सन का चक्कर लगाती है ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है जिस पाथ में जो होता है, काल्पनिक रेखा जो होती है, काल्पनिक एक सर्कल होता है, ये बना हुआ नहीं है अर्थ पे, लेकिन हम इसे मान लेते हैं कि जिस एक्सिस पे, जिस ऑर्बिट पे अर्थ घूमेगी, पूरा एक राउंड करेगी, उसको कहते हैं ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट पे घूमती है, पूरा घूम के आती है, जहाँ से चलती है वहीं पहुँच जाती है, तो पूरा एक चक्कर हो जाता है जो 365 अप्रोक्स हम 365 कहते हैं, 365 दिन में अप्रोक्सीमेटली हो जाता है, तो उसको कह देते हैं हम। वो हो गया रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले हम होते हैं 22 दिसंबर। अर्थ होती है, अर्थ का नॉर्थ फेस जो होता है और साउथ, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, सन की जो सीधी सनलाइट पड़ रही होती है वो नॉर्थ जो इक्वेटर होता है 0 डिग्री, इक्वेटर से नीचे मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इसकी डायरेक्ट सन रेज फॉल होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल होती हैं। तो जो सनलाइट होती है वो तिरछी जाती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो जहाँ हम रहते हैं, हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या रहता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो सोलस्टिस होता है, अयनांत होता है, हिंदी में कहते हैं अयनांत, वो विंटर सोलस्टिस होता है, मतलब यहाँ सर्दी यहाँ पड़ रही होती हैं और जो सनलाइट होती है डायरेक्टली फॉल्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो इन द साउथ हेमिस्फीयर फील्स लाइक अ समर। समर यहाँ होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो क्रिसमस डे होता है 25 दिसंबर, वो क्रिसमस डे कौन सी कंट्री में गर्मियों में मनाया जाता है, तो उसका जो आंसर होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, साउथ हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस डे मनाया जाता है वो गर्मियों में मनाया जाता है। हमारे यहाँ ठंड रहती है उस टाइम, क्योंकि विंटर, इसका कॉजेज आपको, इसका कारण आपको पता चल गया होगा कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली फॉल्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस वजह से इक्वेटर से आगे नॉर्थ हेमिस्फीयर आएगा, हमारी जो सनलाइट होती है वो तिरछी पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ आपको पता है कि सर्दियाँ पड़ रही होती हैं। उसके बाद ये जो रेवोल्यूशन होता है 3 महीने बाद ऐसे चलता जाता है, सीजनल चेंजेस होते हैं। यहाँ 22 दिसंबर था, अप्रॉक्स पूरे 3 महीने मतलब 21 मार्च को हम कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। जो हमारी सनलाइट होती है फिर वो डायरेक्टली फॉल्स ऑन द इक्वेटर, और नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में आपको बराबर बराबर सनलाइट मिलती है। जितनी भी जाएंगी तिरछी जाएंगी, क्योंकि जो सनलाइट है सीधी डायरेक्टली फॉल्स ऑन द इक्वेटर, 0 डिग्री पर डायरेक्टली फॉल्स हो रही है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन रहेगा, साउथ हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन। स्प्रिंग सीजन का मतलब जो
बराबर बराबर रहेगी, सीजन दोनों जगह चेंज रहेगा। यहाँ क्या होता है, जब विंटर सोल्स्टिस होता है तो रात जो होती है वो बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। जब हम जाएंगे इक्विनॉक्स रहता है ये दोनों 23 सितंबर और 21 मार्च। इसको यहाँ भी डायरेक्टली फॉल्स ऑन द सनलाइट डायरेक्टली फॉल्स ऑन द इक्वेटर। देन यहाँ भी सेमी कंडीशन रहेगी, दोनों जगह जो दिन और रात का जो ड्यूरेशन रहेगा वो पूरा 12-12 घंटे रहेगा, पूरे बराबर 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होगी यहाँ भी, और वही कंडीशन यहाँ होगी। यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन रहेगा और साउथ हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, ऑटम सीजन रहेगा। वहाँ से फिर 3 महीने बाद चल के आएंगे अप्रॉक्सीमेट हम 21 जून। अगर आपसे पूछा जाए कि साल का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, 25 दिसंबर सबसे बड़ा दिन नहीं होता। पहली बात आपको बता दें, कहने वाली बात होती है, ये सब कहावतें होती है। अगर आपसे सबसे बड़ा दिन पूछा जाए तो 21 जून का होता है। 21 जून का क्यों होता है कि जब डायरेक्ट सनलाइट होती है वो डायरेक्टली फॉल्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब ट्रॉपिक ऑफ मतलब मकर रेखा पे जब डायरेक्टली सनलाइट फॉल्स होती है, नहीं कर्क रेखा पे जब डायरेक्टली सनलाइट फॉल्स होती है तो क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली फॉल्स होती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो सीजन होता है वो गर्मियों का सीजन होता है। वहाँ क्या होता है, गर्मियों के जैसे यहाँ पे था कि जो दिन छोटे थे रातें बड़ी थी, वो सेम अपोजिट कंडीशन हो जाती है। दिन छोटे हो जाते हैं, रात बड़ी हो जाती, दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है समर सोल्स्टिस में जाके। उसी तरह यहाँ दोनों जगह आपको पता है कि ऑटम सीजन जब चल के आ जाएंगे 21 सितंबर में ऑटम सीजन आ जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन आ जाएगा। यहाँ से जैसे हम चल के आए 21 जून पे पहुँचते हैं, 21 जून पे समर सोल्स्टिस होता है। हमारे यहाँ गर्मियाँ पड़ रही होती हैं क्योंकि जो सनलाइट है डायरेक्टली फॉल्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ क्यों होता है, आपको पता होगा कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जो इसका द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनता है 66.5 डिग्री बनता है। आपको पता होगा आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री पे हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ आएंगे तो समर सोल्स्टिस आएगा। समर सोल्स्टिस अगर आपसे पूछा जाए, इसको कहते हैं हम ग्रीष्म अयनांत हिंदी में। अगर समर सोल्स्टिस पूछा जाए और आपसे सबसे बड़ा दिन साल का पूछा जाए, आपको पता होगा कि 21 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसको डेट क्यों ली गई, तो ये डेट 21 जून इसलिए ली गई क्योंकि 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद यहाँ से हम चल के जाएंगे 3 महीने में यहाँ आएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली लाइन फॉल हो रही होगी। उसके बाद फिर 3 महीने बाद 3 महीने की राइड लेगी अर्थ, फिर पहुँच जाएगी, फिर यहाँ भी इक्वेटर पे डायरेक्टली सनलाइट फॉल्स हो रही होंगी। अगर देखो इसका सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट और है, आपने सुना होगा कि इक्वेटर जो होता है, नहीं आपने सुना होगा कि लगातार 6 महीने दिन और 6 महीने रात भी होती हैं। हाँ होती हैं, हम आपको बताते हैं कैसे होती हैं। देखिए हमने यहाँ देखा कि जो डायरेक्टली सनलाइट फॉल्स हो रही है 22 दिसंबर को, वो कहाँ हो रही हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनलाइट फॉल हो रही है। उसका रीज़न क्या है कि जब यहाँ फॉल हो रही होती है, यहाँ सनलाइट होंगी तो इस पे भी जाएगी ना। यहाँ जो सदर्न हेमिस्फीयर है उस पर सनलाइट जा रही है, मतलब यहाँ उजाला ही दिन रहेगा। और जब ये तिरछी आ रही है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जब वहाँ ठंड रहती है ना, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी मुश्किल से जो लाइट है सनलाइट है पहुँच रही है। और यही सनलाइट जो नदर्न हेमिस्फीयर यहाँ होता है, हमारा गोलार्ध होता है, जो ध्रुव होता है, इस पर नहीं पहुँचती, बिल्कुल भी नहीं पहुँचती, तो यहाँ रात रहती है। कंडीशन वही रहेगी, यहाँ से चल के अर्थ चलेगी, अर्थ ऐसे ही रहनी है। सनलाइट, अब तो सनलाइट और इधर पड़ रही है, मतलब सनलाइट जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में अभी भी उजाला ही है, मतलब दिन है, अब भी दिन है, दिन ही रहेगा। क्योंकि अगर अर्थ है ना, देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, अर्थ ऐसे अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है। अगर ऐसे अर्थ है, यहाँ सनलाइट पड़ रही है, यहाँ भी सनलाइट, देखिए यहाँ भी सनलाइट है, यहाँ भी सनलाइट है, यहाँ दिन है, यहाँ सनलाइट नहीं पहुँच रही तो यहाँ रात रहेगा। ये ऐसे ऐसे घूमते अपने एक्सिस पे घूम रही है, इसे रोटेशन कहते हैं। ऐसे घूमते 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 जाएगी, जो इसका सरफेस जिधर है उधर ही रहने वाला है, ऐसे घूमते घूमते जाएगी, लेकिन सरफेस चेंज नहीं होगा और ये नीचे भी आ जाएगा, डायरेक्टली इक्वेटर में फॉल होगी। फिर भी यहाँ जहाँ डे है वहाँ डे ही रहना है, जहाँ रात है वहाँ रात ही रहनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ होता है दिन 6 महीने, कहाँ 6 महीने रात होती है, क्योंकि यहाँ से अगर चल के जाएगी और यहाँ तक आएगी तो ये 6 महीने का 3 महीने 6 महीने, यहाँ से चल के यहाँ तक आएगी 6 महीने दिन 6 महीने रात होगा। होप करता हूँ कि ये आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन समझ आया होगा। इसमें जितनी महत्वपूर्ण बातें थी, जो भी महत्वपूर्ण डेट्स थी, जो भी, इसे देखो इक्विनॉक्स बोलते हैं, हिंदी में विषुव बोलते हैं। अगर प्रश्न आए कि विषुव की स्थिति
सदर्न हेमिस्फीयर में कब होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब होती है, कब दिन और रात की जो दिन और रात होते हैं किस कंडीशन में बराबर होते हैं। ग्रीष्म अयनांत आपसे ऑप्शन दे सकता है, ग्रीष्म अयनांत, शीत अयनांत या विषुव, या इनमें से कोई नहीं। तो विषुव की कंडीशन में दिन रात की जो ड्यूरेशन होगी वो बराबर 12-12 घंटे होगी। ऐसे टॉपिक्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए जब तक के लिए। अगले जब अभी जो भी आपको इसके बारे में टॉपिक चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। इससे रिलेटेड टॉपिक हम लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।